welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And this is the continuity of the part number 4, basic operating systems, with the topic functions of operating system, and tutorial new series number 9 already started on this channel from the previous days. So those people who are interested to fetch the knowledge under the topic of the basic of operating system, because it's very good, so you can check it out from the channel. And those who don't see the previous part, please check the link available under the description box, and after that you will see that tutorial and you enhance your knowledge for the functionality of the operating system. As far as in the previous tutorial, you all fetch the knowledge of the process management, memory management, and also collaboration with the file management is also a very good function. And in this tutorial we will fetch the knowledge regarding the input output manager, but the device management is the prior information field of the operating system. If you have a detailed information of the operating system, and if you will fetch the knowledge in detail for the future exams, so that is the major concern of the input output system management, कि जब भी आपको इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट की बात करनी है तो डिवाइस मैनेजमेंट की बात पहले करनी ही पड़ेगी, और अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट की बात करनी है तो फाइल मैनेजमेंट भी बात करनी पड़ेगी, वो भी एक मेजर फंक्शन है। सीरीज़ में कई लोग नहीं डालते, 4 ही फंक्शन को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी फ्यूचर एग्ज़ाम में इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखो तो यस कर सकते हो, होते हैं। फाइल मैनेजमेंट भी होती है, डिवाइस मैनेजमेंट भी होती है, और आपकी जो 4 फंक्शंस मेजर है वो भी होते हैं, और इसके बाद जो मिसलेनियस फंक्शंस होंगे वो भी ज़रूर आएंगे। और डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी डिवाइस आप लोगों ने उसके साथ लगाए होते हैं, जैसे कि डिवाइस में इनपुट आउटपुट जो कंट्रोल करते हैं, जैसे प्रिंटर लगाया हुआ है, स्कैनर लगाया हुआ है, अपना मोबाइल अटैच करने लगे हो, कोई कैम कॉर्डर लगाया हुआ है, ऐसे कोई भी डिवाइस है ना जो आप टेम्परेरी बेसिस पे भी लगाते हो, लेकिन प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको परमानेंट बेसिस पे भी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, रेलवे टर्मिनल्स में देखा होगा आपने, बस टर्मिनल्स में जहाँ से आपको टिकट प्रोड्यूस होनी है वो वहाँ लगाया होता है। तो उनको मैनेज करने का काम भी वही करता है। जैसे कि शेयरिंग एक पार्ट होता है कि आप एक जगह के ऊपर लगा के उसको 2 सिस्टम्स के साथ, 10 सिस्टम के साथ इवन आप शेयर कर सकते हो, तो फिर वो ट्रैक करता रहता है कैपेबिलिटी को, ऑपरेबिलिटी को, कि किसने शेयरिंग में, किस कंप्यूटर ने शेयरिंग में उससे मांगा है, और वो ट्रैक करके फिर उसको मॉड्यूल देता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यूज़र ने किस तरह की टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन दिया है। सो ये टास्क ऑफ एलोकेशन भी लेता है जो आप दे देते हो, और डी एलोकेशन भी तब डिवाइस को कर देता है। मान लो कि एक प्रिंटिंग की एग्जांपल दी है, आप लेते हैं हम लोग, और उसमें हमने प्रिंटिंग ली है 1 to 10 पेजेस की, और आपने एक बार कमांड दे दी, 10 पेजेस निकलने के बाद 10 पेजेस जब तक निकल रहे थे तब तक तो वो सिस्टम एक बिजी स्टेज में था ना, तो उसके बाद जैसे ही 10 का हुआ तब एलोकेट था, और एलोकेट किया हुआ था किसी को तो एलोकेशन हो गई, और जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ तो फिर नेक्स्ट किसी ने दिया तो उसको डी एलोकेट करके उसने दोबारा से एलोकेट कर दिया। और इसके साथ ही इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट भी वो बड़े अच्छे से डील करता है, क्योंकि डिवाइस मैनेजमेंट में ही मल्टीपल चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं जो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट भी इसी में होती हैं। जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, उसको चलाना है, आपने क्या इनपुट किया हुआ है, जिस भी तरह का है, और किस तरह का आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी यूज़ करते हो ना आप, तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी होती है। उसकी सॉफ्ट कॉपी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की जो उसकी प्राइमरी मेमोरी है रोम में स्टोर हुई होती है। सो फिर जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो डेली बेसिस के ऊपर जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है जो डेस्कटॉप से पहले का होता है, वो एक प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको ज़रूर
ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान पढ़ाऊँगी कि वो क्या प्रोसेस होता है पर वो कैसे परफॉर्म करता है। उसमें फिर वो जो परफॉर्म करता है तो उसमें उसके कंट्रोलर पावर में जो आपकी हार्ड डिस्क है, चीज़ें हैं, सब की नॉलेज अवेलेबल होती है और वो वेरीफाई करता रहता है, जिससे कि आप इन फ्यूचर उसको ईजीली यूज़ कर लेते हो। सो ये था हमारा फंक्शनिंग का पार्ट अभी, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।